कहता है कि हु आर ट्राइबल पीपल और आदिवासी। ट्राइबल पीपल कौन है या आदिवासी कौन है, किनको हम ट्राइबल पीपल या आदिवासी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, मेनी पीपल लिव इन और नियर फॉरेस्ट। बहुत सारे जो लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं या जंगलों के नजदीक रहते हैं। लिव इन मतलब के अंदर, लिव इन मतलब के अंदर, और नियर या जंगल के आसपास रहते हैं। तो मतलब जंगल में रहते हैं वो या जंगल के आसपास जो भी लोग रहते हैं, ठीक है। एंड यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या, तो उनको जलावन के लिए लकड़ी मिल जाता है, फ्रूट्स मिल जाता है, वहाँ कुछ जो जानवर हैं उनका जो छाल है, ठीक है ना, तो उससे भी वो कुछ अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका वो प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए, तो फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए, मतलब अपने जीवन यापन के लिए वो सारे लोग जो कि जंगल में रहते हैं या जंगल के नजदीक रहते हैं और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनको कहा जाता है सच पीपल आर कॉल्ड ट्राइबल पीपल और आदिवासी। मतलब ऐसे लोगों को ट्राइबल पीपल या आदिवासी कहा जाता है। समझ गए बात को? यस सर। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि वो सारे लोग जो कि या तो जंगल में रहते हैं या जंगल के नजदीक रहते हैं और वो अपने सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सर्वाइवल के लिए मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो जंगल का जो भी सामान है, जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे वो निर्भर रहते हैं। वैसे लोगों को आदिवासी या फॉरेस्ट पीपल कहा जाता है, या उसको आप ट्राइबल पीपल भी कह सकते हैं। फॉरेस्ट पीपल इज इक्वल टू ट्राइबल पीपल and tribal people is equal to आदिवासी। So you can say that forest people is equal to tribal people is equal to आदिवासी। समझ गए बात को? चलिए अब सेकंड में आते हैं। सेकंड कहता है कि what are the sacred groups? sacred groups क्या है? पवित्र जो जगह है, एक एरिया है, ठीक है ना। तो खास करके जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए ये सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं उनका क्या महत्व है या वो क्या है, तो आंसर यहाँ देखिए, कहता है कि a piece of forest land is considered a sacred groups when it is protected by the local tribes people। कहता है कि फॉरेस्ट लैंड का वो एरिया, वो पीस, वो जमीन जो कि सेक्रेड ग्रुप्स कंसिडर्ड किया जाता है, कब, जब कहता है कि when it is protected by the local tribal people, मतलब वहां जो रहने वाले लोकल ट्राइबल पीपल हैं, जो जंगली लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हम अभी ऊपर देखे, वो क्या करते हैं कि वो अपने जंगलों का कुछ जो एरिया है उसको वो सेक्रेड ग्रुप्स के रूप में घोषित कर देते हैं कि भाई ये जो एरिया है वो सेक्रेड ग्रुप्स है, ठीक है। अब ऐसा वो क्यों करते हैं, तो कहता है कि दे बिलीव दैट द गॉड्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड हेंस दे आर कंसीडर्ड सेक्रेड। उनका ऐसा मानना है कि उनके जो भगवान हैं, ठीक है ना, वो जंगलों में रहते हैं और उनके लिए वो किसी एक एरिया को एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं कि भाई इस एरिया से कोई लकड़ी नहीं काटेगा, इस एरिया में ज्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि यह स्थान जो है वो भगवान के लिए सुरक्षित है। जैसे हम लोग के घर में भी होता है, हम लोग का जितना लोग हैं, हम लोग का घर बनता है तो देखिएगा एक पूजा रूम रहेगा, रहता है ना।
पूजा रूम जो है वो क्या है, एक तरीके से सेक्रेट ग्रुप्स है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो एरिया जो है मतलब पूजा रूम जो है वो प्रोटेक्टेड है। भैया वहाँ जूता चप्पल पहन के नहीं जाना है, अगर कोई मांस मदिरा का सेवन करने वाला है तो वहां नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब वो जो पूजा रूम है वो एक तरीके से क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। तो जस्ट लाइक ऐसा ही ये जो फॉरेस्ट पीपल हैं वो जंगल का जो कुछ एरिया है उसको एज अ सीक्रेट ग्रुप्स घोषित कर देते हैं, ताकि वहां कोई लकड़ी ना काट सके, कोई उस जंगल को नुकसान ना पहुंचा सके और वो एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड रह सके। समझा बाबू? यस सर। गुड। आगे देखो, कहता है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है और डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव क्या है? तो आंसर इसका देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि कटिंग डाउन ऑफ मेनी ट्रीज इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जब बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाता है, क्यों? तो टू क्लियर लैंड फॉर फार्मिंग और फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग, रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर। पेड़ क्यों काटा जा रहा है भाई? तो ताकि जो लैंड एरिया है मतलब जो जमीन वाला एरिया है उसको क्लियर किया जा सके। किस लिए क्लियर किया जा सके? ताकि वहां पे खेती बाड़ी किया जा सके, ताकि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई बनाना, निर्माण करना, चाहे वहां घर बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, रोड बनाना हो या कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाना हो। तो इन सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो किसी खास एरिया में, जिस किसी खास एरिया के पेड़ों को जो बड़ी संख्या में काटा जाता है उसे ही इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं या उसको हम हिंदी में वनोन्मूलन भी कहते हैं, पेड़ों की कटाई भी कहते हैं। अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन दोनों आपको हम बताए थे ना। अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो कहता है यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर गिवन बिलो। जो डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। क्या क्या हो सकता है? तो कहता है कि मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट। अब जंगल है तो जंगल में भाई बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं। बर्ड्स मतलब समझते हैं ना? पक्षियां। एनिमल्स मतलब जानवर। तो बहुत सारे पक्षियां और जानवर जो कि जंगल में रहते हैं और जो कि नेचुरल तरीके से वहां वो रह रहे हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उससे प्रभावित होता है। मान लीजिए पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया जो है घोंसला बनाए हुए है, आप गए पेड़ को काट दिए तो बेचारा चिड़िया का जो घोंसला है साथ साथ वो भी खत्म हो गया। अब उसको कहीं और जाके घोंसला बनाना होगा। हम उसका जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं ना, हाँ, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं ये बर्ड्स और एनिमल्स के, वो इससे अफेक्टेड होते हैं। सेकेंड कहता है कि एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। जब बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाता है तो इससे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ या फ्लड्स मतलब बाढ़ और लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, जिसके बारे में हमने आपको पिछला क्लास में पढ़ाया था, बताया था। फ्लड्स क्या है और लैंडस्लाइड्स क्या है बताए थे ना? ठीक है। और ये तो कुछ एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नेचुरल कैलामिटीज हैं वो ट्रीज कटने से या फॉरेस्ट मतलब डिफॉरेस्टेशन के ये सारे जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। समझ रहे बात को? यस सर। अब थर्ड में देखिए, कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। कैसे, इसको अच्छा से समझ लेना, ठीक है? हाँ,
ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सब लोग अच्छा से समझना बच्चों, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देंगे इधर सब लोग, हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन क्या हो रहा है, हम लोग के यहाँ गर्मी बढ़ रहा है, नहीं? गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ये जो लगातार गर्मी बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? तो उसके पीछे डिफॉरेस्टेशन भी कहीं न कहीं कारक है। कैसे? हमने बताया था शायद आपको पहले भी कि ये जो पेड़ है, ठीक है, वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और देता है ऑक्सीजन। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसको ये पेड़ जो है वो मैनेज करके रखता है। लेकिन जब पेड़ धीरे धीरे कटेगा, पेड़ की संख्या कम होगी, तो ये जो पूरा का पूरा बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, ठीक है? यस सर। तो जब ये बैलेंस बिगड़ेगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है वही पानी पकड़िए, सामने भी जा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ जो बारिश होता है, पानी पड़ता है, ठीक है ना? तो किस टाइम में कितना पानी पड़ना चाहिए उसके पीछे फॉरेस्ट ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है, जूम करके, इससे क्या होता है कि इसका जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाने में ये जो है वो क्या करता है, एक कारक जो है वो भूमिका अदा करता है। एक मिनट, क्या कुछ बचा जाना है? जिसको जाना है वो जाएगा और जिसको बैठना है वो साथी से बैठ जाएगा, ठीक है? जिसको जाना है वो जाना है सर, धरो जाना है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो बताएंगे। चलिए।